नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब। आप दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी हैं और बात करने का मकसद ये है कि अजमेर की जो दरगाह है दुनिया भर में मशहूर है। वहां पर शिव मंदिर के होने का दावा किया गया है। इस सिलसिले में अजमेर की स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की गई थी और उसको वहां पर स्वीकार कर लिया गया है। उसको माना गया है कि हाँ, वो सुनवाई के योग्य है। और ये उस दौर में है जब संभल में एक बड़ा विवाद ऑलरेडी सामने आ चुका है कि संभल की मस्जिद में हरिहर मंदिर का होने का दावा किया गया है। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो याचिका को सुनने योग्य माना गया है, इस पर आपकी क्या राय है? अजमेर शरीफ में शिव मंदिर की बात क्या कहेंगे आप दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी भी हैं। देखिए आज हमें भी मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने अजमेर न्यायालय के अंदर एक वाद प्रस्तुत किया था। वो वाद सिविल प्रक्रिया के तहत वाद प्रस्तुत किया जाता है और प्रावधान है उसके अंदर सुनवाई हेतु निहित भी किया जाता है। तो न्यायिक प्रक्रिया में मेरा ज्यादा बोलना उचित नहीं है, लेकिन हाँ, एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायालय ने उसको सुनवाई हेतु नियत किया है और संबंधित जो पार्टियां हैं उनको नोटिस जारी किए हैं। इसमें लेकिन हमें पार्टी नहीं बनाया गया है। अब मेरे को जो मालूम हुआ कि दरगाह कमेटी जो यहाँ की मैनेजमेंट बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी है, उसको पार्टी बनाया गया है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया गया है। हम भी हमारे वकीलों से इस पे राय ले रहे हैं और जो भी वहां से हमें ओपिनियन आएगी, राय आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम आगे की कानूनी प्रक्रिया जो होगी या जो भी कदम उठाना होगा वो उठाएंगे। ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया की बात हो गई। अब जहां तक ये जो क्लेम है इन जनाब का, उस क्लेम के लिए मैं ये कहूंगा ये सीधा झूठा और निराधार है। ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। अजमेर दरगाह का 850 साल का इतिहास है। कोई 100 150 साल का इतिहास नहीं है। एक 100 साल पुरानी जो किताब जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जो श्री हरविलास शारदा जी की लिखी हुई है, वो अजमेर के एक सम्मानित नागरिक थे लेकिन हिस्टोरियन नहीं थे। उन्होंने अगर अपनी किताब में कुछ लिख दिया है तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है और उस किताब के आधार पर 800 साल की हिस्ट्री को झुटलाया नहीं जा सकता। ये वो दरगाह है जहाँ पर तमाम जितनी 800 साल में राजा, रजवाड़े या मुगल या दूसरे शासक गुजरे हैं, उन सब की आस्था का केंद्र रहा है। सबने अपनी अपनी अकीदत का नजराना अपने अपने तरीके से यहाँ पेश किया है। सबका आना जाना यहाँ लगा रहा है। सबकी आस्था यहाँ से जुड़ी रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है। 850 साल का इतिहास मौजूद है। उस 850 साल के इतिहास को इस 100 साल पुरानी किताब के जरिए जुटलाया नहीं जा सकता। तो ये बताइए, ये बात अचानक से सामने कैसे आई? क्या ये लंबे समय से कोई मांग चल रही थी या अचानक से सामने आई है, किसी साहब? देखिए, मौजूदा जो दौर चल रहा है, मैं इस पे आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये नई परिपाटी डाली जा रही है कि हर इंसान खड़ा होता है, नींद में से उठता है और न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर देता है या एप्लीकेशन मूव कर देता है, क्लेम कर देता है कि ऐसा आज इस मस्जिद में क्लेम करा जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर है, आज इस दरगाह में क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर है। ये सही नहीं है। ये हमारे देश के समाज के हित में भी नहीं है, हमारे देश के हित में भी नहीं है। इससे सामाजिक और धार्मिक कटुता बढ़ती है। एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव उत्पन्न होता है, जो बिल्कुल ही गलत है। आज देश ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है, हम मंदिर मस्जिद में उलझे हुए हैं। देखिए, जो 100 150 साल मुकदमे चल रहे हैं, पुराने साल पुराने या 47 से पहले के, उसमें न्यायालय में पेंडिंग है। जो भी न्यायालय का निर्णय आता है वो सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन नए नए विवाद उत्पन्न करे जा रहे हैं, तो ऐसे मौके पे मैं मोहन भागवत जी जो आरएसएस प्रमुख, उनका बयान ही कोट करना चाहूंगा 2022 में, जो उन्होंने कहा कि क्या जरूरत है कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढने की। हाँ। तो इससे विवाद उत्पन्न होगा। उनका बयान बिल्कुल सही है और ऐसे लोगों को समझना चाहिए और ऐसे लोगों का मुकाबला तमाम मजहब के लोगों को मिलकर एक साथ करना चाहिए कि जो झूठी पब्लिसिटी के लिए इस तरह के बात प्रस्तुत करते हैं या एब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ किया जा रहा है या एक दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अभी संभल में जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। 4 5 बच्चे शहीद हुए वहां पर। तो ये कब तक चलता रहेगा? आखिर कोई अंत आना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार को कोई कानून लाना चाहिए या कोई सर्कुलर जारी करना चाहिए कि देखिए, जो पुराने वाद पेंडिंग है उनके मामले में न्यायालय का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, आए दिन नए नए विवाद को उत्पन्न करना जो देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि अभी आपने मोहन भागवत जी के इस बयान का जिक्र किया, जो उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग की तलाश करें, ये ठीक नहीं है। खुद संघ प्रमुख ने कहा था, उसका भी आपने जिक्र किया। पीएम मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो क्या आपका संघ प्रमुख और पीएम मोदी की बातों पर एतबार एतमाद है, उन पर आपको यकीन है? देखिए, दोनों अलग अलग शख्सियत हैं। आप देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो बिल्कुल, हम भारत के नागरिक हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? डेमोक्रेसी के जरिए वो पद के प्रधानमंत्री बने तो हम बिल्कुल विश्वास करेंगे उनकी बात पे। और सबका साथ सबका विकास है, हो रहा है और आगे भी इंशाल्लाह होता रहेगा। लेकिन
इन सब विवादों से हमें निपटने की भी जरूरत है। जो ऐसे ऐसे लोग नींद में से उठ के आ रहे हैं और एप्लीकेशन वो कर रहे हैं, जो कानूनी प्रावधान है, हम कानून का सम्मान करते हैं, सबको करना चाहिए, लेकिन इसके ये कतई मायने नहीं है कि ऐसे काम किए जाए जिससे लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचे। और मोहन भागवत जी की बात जहां तक है, तो उनके बयान मैंने सुने हैं। वो हमेशा बयान ये देते हैं कि देश हित में, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो देश कैसे जुड़ेगा? जब हम एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। यहाँ तो विश्वास कम करने के काम किए जा रहे हैं, तो इसकी निंदा करनी चाहिए सबको मिलकर। ये मुसलमानों से जुड़ा मसला नहीं है। अजमेर दरगाह के अंदर हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया का हर मुसलमान, हर हिंदू, हर मजहब का आदमी जुड़ा हुआ है, उसकी आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी यहाँ चादर भेजते हैं हाँ। हर साल। तो सबकी आस्था जुड़ी हुई है, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे धार्मिक लोग हों। तो ऐसे बड़े मरकज जहां से मोहब्बत अमन का पैगाम जाता है, जहां से जो गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, उन मरकजों पे अगर उंगली उठाने लगेंगे तो फिर बचेगा क्या? ये आपने बहुत बड़ी बात अभी आप कही है कि पीएम मोदी भी चादर बेचते हैं, और वो हम लोग लगातार देखते आए हैं, बाकायदा उसका कवरेज भी होता है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया कि आपको क्या लगता है जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जो अभी अजमेर शरीफ को लेके मामला सामने आ गया, क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी से आपको उम्मीद है कि ऐसे मामलों में कुछ दखल होगी, कुछ ऐसे मामलों में संदेश आएगा? बिल्कुल, मुझे उनसे उम्मीद भी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और अभी दूसरे मैंने कुछ चैनलों पे बयान दिए, सब में मैंने ये अपील यही करी है भारत सरकार से कि भारत सरकार इसमें इंटरवीन करे। ये बहुत बड़े मसले हैं, ये समाज हित में नहीं है। इसके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन या कोई ना कोई सर्कुलर या फिर कोई ना कोई कानून लाना बहुत जरूरी है, कि आए दिन नए नए। क्योंकि देखिए, 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसको भी नहीं माना जा रहा है। तो फिर भारत सरकार को कुछ ना कुछ में अमेंडमेंट करके कोई स्ट्रॉन्ग एक्ट लाना चाहिए कि भाई कोई भी धार्मिक स्थल के बारे में कोई उंगली नहीं उठाई जाएगी। जो न्यायालय में वाद 100-150 साल पुराने या 47 से पहले के पेंडिंग है, ठीक है, उनमें जो फैसला आएगा माननीय न्यायालय का सम्मान किया जाएगा, लेकिन नए विवाद तो ना खड़े करें। मैं हाँ। अजमेर दरगाह के बारे में बात कर रहा था कि जहां तक अजमेर दरगाह का सवाल है, यहाँ पर जब दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट की कवायद चल रही थी बनाने की भारत सरकार द्वारा, तो जस्टिस गुलाम हसन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें इंक्वायरी कमेटी थी। वो 1950 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसमें पूरी दरगाह की चेकवार्ड हिस्ट्री मौजूद है, कहीं पर भी इस तरीके के अवशेष होने का या मंदिर होने का कहीं जिक्र नहीं है। तमाम इमारतों के बारे में डिस्कशन किया गया है उसमें। और 800 साल की हिस्ट्री के अंदर कई राइटर मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी, किसी की किताब में भी, किसी भी तारीखी किताब में, हिस्टोरिकल बुक्स में कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि अजमेर दरगाह में मंदिर हो या उसके अवशेष हो। ये हरविला शारदा जी ने 1910 में किताब लिखी, जी। 1920 में उसकी रिपब्लिश हुई, 1940 में रिपब्लिश हुई। उस किताब को बुनियाद बना करके इस तरीके के दावे करना, ये बिल्कुल बस मुझे एक निराधार है, आखिरी झूठे बात आप हैं। ये बता दीजिए, आपकी बात आपने सारे आपने तर्क रखे, आपने पूरा इतिहास का हवाला भी दे दिया, मुझे आखिरी बात ये बता दीजिए कि आप एक बड़ी संस्था के भी मुखिया हैं, अखिल भारतीय जो सूफी सज्जादनशीन काउंसिल है उसके भी आप चेयरमैन हैं। क्या कहीं से आपको ये लगता है कि इस देश में मुसलमानों पर किसी तरह का खतरा है, उनके पर कोई अंदेशा है, किसी तरह का खदशा है, कोई ऐसा भी लगता है कि आपको? देखिए, मैं ये बात तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मुसलमानों को खतरा है। क्या है, मुसलमान बहुत खुशहाल हैं इस मुल्क के अंदर, और हिंदुस्तान सबसे सेफ और बेहतर मुल्क है। आज की जो सिनेरियो में हम देखते हैं, नॉन मुस्लिम्स कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करते हैं, आप पाकिस्तान के हालात देखें, आप दूसरे कंट्रीज के हालात देखें, वहां पर क्या हालात है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत सेफ है। लेकिन कुछ अराजक तत्व हैं, उन पे लगाम लगाने की जरूरत है। और इस तरीके के जो मामलात पैदा हो रहे हैं, धार्मिक उन्माद, ये समाज के लिए अच्छे नहीं है और धार्मिक कटुता को और बढ़ावा देंगे। बिल्कुल। धार्मिक कटुता को बढ़ावा देना एक अलग बात है, लेकिन मुसलमानों की जहां तक बात है, मुसलमान खुशहाल है। मुसलमान ने इस मुल्क को चुना था और इस मुल्क के अंदर बहुत खुश है, और ता कयामत तक इस मुसलमान हमारी आस औलाद भी इस मुल्क में रहेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब। हमारे साथ में दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती जुड़े हुए थे, और बहुत ही क्लियर बोल रहे हैं कि इस मामले में दखल देने की जरूरत है, भारत सरकार दखल दे, क्योंकि ये एक मुसलसल सिलसिला सा होता जा रहा है, एक के बाद दूसरी मस्जिद। और जो संघ प्रमुख ने कहा था, ये तो सिर्फ उस ये तो सीधा सीधा उसके भी खिलाफ जाता है। चिश्ती साहब, बहुत ही शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।